जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। 15 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, वूस एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। दो पार्ट दिए में एल एम एन। एल जो है 2,8 8,2 एम है और एन 9,9 है। इस तरह दूसरा पार्ट दिया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं भाई किस तरह सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ मैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रॉइड इन सेंटर मालूम करना है ट्रायंगल का, तो ये इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए का डिस्टेंस मालूम करते हैं जो कि एम है। सही है, एम एन है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एम एन क्या होगा ये देख लेते हैं भाई। यहाँ पर ए जो है, जो डिस्टेंस है एम एन का, तो वो होगा भाई x2 माइनस x1। ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 9 y2 माइनस y1 9 माइनस 2 का स्क्वायर। तो एम एन जो आया, जो कि हमारे पास ए का डिस्टेंस था, ये कितना कितना आया 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 49 50। तो ये आ गया 1 प्लस 49, तो ये आ गया हमारे पास 50। अब 50 को हम लिखते हैं कितना, 50 का अगर एलसीएम लेंगे 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये आ गया हमारे पास 5√2। ये आ गया एम एन का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया एम एन का डिस्टेंस 5√2। अब इसी तरह अगर हम एल और एन का डिस्टेंस निकालना जो कि बी के बराबर है, एल और एन का जो कि बी के बराबर है, तो बी का डिस्टेंस होगा एल एन के बराबर, पॉजिटिव होता है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होगा भाई x1 y1 x2 y2। तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 9 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 का स्क्वायर। तो एल एन जो कि बी के बराबर है वो कितना आया 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वही आ गया 49 प्लस 1 50 हो गया। तो 50 को लिख सकता हूँ एल एन कितना आया भाई, जो कि बी के बराबर है 5√2। ठीक है भाई, ये आ गया एल एन। और इसी तरह अब आप निकालेंगे एल एम को, तो एल एम का डिस्टेंस जो कि सी के बराबर है, तो वो हो गया भाई अपना, अल्लाह भला करे आपका, 2 माइनस 8 का स्क्वायर और 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस के प्लस ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बना। तो स्टूडेंट आपके पास एल एम जो आया, तो एल एम कितना आया, ये हो गया 36 प्लस 36 रूट 72। तो 72 का एलसीएम ले लें, 72 का 2 36 ज़ा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 6√2। ठीक है, ये आया एल एम का डिस्टेंस। ठीक है, जो कि बराबर है सी के। तो आप सेंट्रॉइड मालूम करना है, तो भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 a प्लस b प्लस c, और y का होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3, और यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c। ठीक है भाई, तो ए बी जो आया, जो हमने निकाला ए और बी जो आया क्या आया 5√2 5√2। ठीक है, और x1 कितना था हमारे पास, x1 था हमारे पास 2 प्लस 5√2, और x2 हमारे पास कितना था 8 प्लस c कितना था, c हमारे पास जो आया था वो आया था कितना 6√2, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा था इससे
x3 जो हमारे पास था होता 9 कॉमा 5√2, ठीक है। y1 हमारे पास क्या था 8 प्लस, अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये हो गया 5√2 और यहाँ पर ये आ गया था अपना अल्लाह वाला करे y2 कितना था हमारे पास 2 प्लस, यहीं लिख लेता हूँ छोटा, जो हो गया c कितना था 6√2 और y3 कितना था 9, तो अपॉन में ABC, तो 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, यहाँ डिवाइड में भी 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो आंसर आया इसका, तो यह 5 × 10√2 प्लस 8 5 8 से मल्टीप्लाई आएगा, तो यह आएगा 40√2 प्लस 6 9 से मल्टीप्लाई आएगा, हो जाएगा 54√2। तो ये कितना हो गया 1 2 5 5 10 6 16√2, ठीक है भाई। और यहाँ पर कितना बनेगा, ये होगा 40√2 प्लस, यहाँ पर बनेगा 10√2 प्लस 9 6 9 ज़ा 54√2 अपॉन, यहाँ पर होगा 16√2, ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो 40 50 54, तो ये हो गया 50 54 104√2 अपॉन 16√2, ठीक है भाई। और यहाँ पर कितना हो गया 104√2 अपॉन 16√2, तो √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पर भी √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया 104 अपॉन 16 104 अपॉन 16। अब इसको देख लें डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है ये, तो ये हमारे पास 104/16 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 का टेबल अगर आप 13 तक पढ़ेंगे और 2 तक पढ़ेंगे तो ये होगा 13/2 और यहाँ पर भी होगा 13/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इन सेंटर आ रहा है, ठीक है भाई। अब निकाल लेते हैं हम दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में स्टूडेंट आपके पास वही है भाई, आपके पास दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो ये P ले लें, इसके कोऑर्डिनेट -36,7, ये Q ले लें 20√7 और ये R ले लें, कितना आ रहा है ये 0,-8, ये आपको मालूम करना है, ठीक है भाई। तो इसको ले लें भाई MNO, ठीक है। तो M जो है वो PQ का डिस्टेंस है, उसको निकालेंगे, कितना होगा भाई वो x2 - x1 20 माइनस माइनस प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 56 का स्क्वायर प्लस 0। तो अगर आप 56 का स्क्वायर से रूट कैंसिल करें, ठीक है, स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, तो ये 56 आ गया इसका, ठीक है भाई। ये PQ का डिस्टेंस आ गया जो कि M के बराबर है। फिर आप इसी तरह N का निकालें जो कि R और Q के दरमियान है। तो N जो है वो है R और Q के दरमियान है, QR ले लें आप, तो वो कितना होगा -8 0 -20 का स्क्वायर ले लें, x2 - x1 y2 - y1, तो माइनस प्लस -8 -7 का स्क्वायर, तो यह -20 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 400, ठीक है भाई। 20 का स्क्वायर होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं 400, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा 400 625, जो कि 625 जो रूट है मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर है ये, और 25 का, ठीक है। तो ये 25 आ गया जो कि RQ का डिस्टेंस है N के बराबर, ठीक है भाई। अब बात को कर लेते हैं इसी तरह R और P की। तो R और P का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, बराबर है O के। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो x2 - x1, तो 0 -36 का स्क्वायर -8 -7 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 0 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस -8 -7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 36 का स्क्वायर जो होगा आपको वो होगा 1296
1296 प्लस 625, टोटल कितना आ गया भाई? 1296 प्लस 625 1921, और ये किसके बराबर है भाई? स्क्वायर रूट 1921। ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको देख लेते हैं भाई हम। स्टूडेंट एक गलती हो गई थी, 15 का स्क्वायर 12, ये हो गया 1296 प्लस 225 1521 1521, और ये किसका स्क्वायर है? तो ये 39 का स्क्वायर है। 1521 जो स्क्वायर रूट है उसका 39 आ गया है, ठीक है, जो कि क्या है? ओ आर पी का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये यूनिट लिख लिएगा आप, ठीक है, मीटर मीटर सेंटीमीटर तो दिया हुआ नहीं है, क्या यूनिट लिख लेगा। अब वही फॉर्मूला लगा लेंगे भाई, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ए प्लस बी प्लस सी, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भाई अपना अल्लाह भला करे, ए क्या है? -36, सॉरी ए जो है हमने निकाला है 56, और ए ये है x1 ये है प्लस, उसके बाद क्या है? बी जो हमने निकाला है वो m, तो हमने कितना निकाला? 25, और ये कितना हो गया? 20 प्लस, इसके बाद हमने निकाला है 39 और निकाला 0, ठीक है। तो ये हो गया 56 प्लस 25 प्लस 39 कॉमा, दोबारा ये कर लें, ये कितना? 56, y1 क्या था भाई? 7, ठीक है, प्लस 25, y2 है 7 प्लस, और ये है 39, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? माइनस का 8, और 56 प्लस 25 प्लस 39। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें 36 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 56 से, तो ये माइनस का 2106 प्लस 25 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 500, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। और ये नीचे का जो बनेगा आप देखें तो 56 प्लस 25 प्लस 39, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 120, ये भी 120 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 56 मल्टीप्लाई 7 प्लस 392, तो ये हो गया 392 प्लस 25 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो ये बनेगा 175, और ये माइनस 39 मल्टीप्लाई 8, तो ये आएगा माइनस का 312। तो अगर स्टूडेंट ऊपर वाला करें तो ये होगा 500 में से अगर माइनस कर दें 2016 को, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 1516, माइनस का 1516 डिवाइडेड बाय 120, और इसको लिख लें तो ये आ गया 392 प्लस 175 माइनस 312, ऊपर का टोटल आ रहा है 255 डिवाइडेड बाय 120। तो अब आज का आंसर निकाल लें, 1516 डिवाइडेड बाय 120, और तो ये 12.6। तो स्टूडेंट आप आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो आपको चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।